मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप बढ़िया होंगे, हॉलीडे एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि एक्चुअली आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है कि एक बहुत पुराना टॉपिक है जो हमारा हमेशा पेंडिंग रह जाता है, जो है फंडेड अकाउंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंडेड अकाउंट? फंडेड अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। ये कितने लोगों को मिल सकता है? क्या इसमें कोई एज वेज होती है? क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? आप कैसे डिपॉजिट करते हो पैसा, या डिपॉजिट करने की ज़रूरत भी है? क्या चैलेंजेस होते हैं? क्या विड्रॉल होते हैं? और कौन कौन से टाइप के फंडेड अकाउंट्स होते हैं जो कि अलग अलग वेबसाइट्स के आपके ऊपर मिलेंगे, और हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर में सिर्फ हम टोटली फंडेड अकाउंट को परचेज करते हुए रहेंगे। सेकेंड वीडियो के अंदर में ये सीखेंगे कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो फंडेड अकाउंट है दोस्तों, हमने जो चॉइस किया है वो MFF की है। हमारे पास में फंडेड अकाउंट अलग अलग मिल जाएंगे, टाइप ऑफ फंडेड अकाउंट। पहले हम यूट्यूब पे गूगल पे लिख लेते हैं कि टाइप ऑफ फंडेड अकाउंट कौन से होते हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ फंडेड अकाउंट, ठीक है। ये है क्या चीज़, मैं आपको वही बताता हूँ। फंडेड अकाउंट, अगर आप फंडेड अकाउंट की तरफ जाएंगे तो टॉप 10 फंडेड अकाउंट आपको मिल जाएंगे 2023 तक के लिए। एक रैंडम वेबसाइट मैंने ओपन करी है, ठीक है। ये है जैसे टॉप स्टेप है, अच्छा है, ठीक है। फिर आपके पास में अर्न टू ट्रेड है, ओके। फिर सर्च ट्रेडर है, देन एफ टी एम इज़ वन ऑफ द फेमस, जो आप लोगों ने सुना भी होगा। उसके बाद में आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, फेड ट्रस्ट का। द 5 ईयर्स का भी नहीं सुना होगा, ये इंडिया में परफॉर्म नहीं करते इतने। द वन प्लस ट्रेडर भी नहीं, वन अप ट्रेडर नहीं, एपेक्स ट्रेडिंग फंड्स भी नहीं। द फंडेड ट्रेडर, ये आपने नाम सुना होगा। एंड देन माई फॉरेक्स फंड्स, जो मैंने यूज़ किया। इसके अलावा बहुत सारे और भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि फंडेड एफएक्स मिल जाएगा, राइट। आपको फंडेड नेक्स्ट की तो आपको वो आती ही रहती है, जितनी भी सारी आप देखोगे तो ऐड आती रहती है कि कैसे कैसे रहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि इनका एक्चुअली में काम क्या है, ठीक है। हम ये चीज़ समझेंगे कि इनका एक्चुअली में, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड, इनका एक्चुअली में काम क्या होता है, ये कैसे काम करती हैं, कैसे काम नहीं करती हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, सो दैट चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। तो मैं एक वाइट वॉलपेपर ले लेता हूँ, सो दैट मेरे लिए एक ईजी सिचुएशन रहेगी, ठीक है। दैट इज़ अ वाइट वॉलपेपर फॉर मी। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंडेड अकाउंट। देखिए, फंडेड अकाउंट का मतलब क्या होता है। फंडेड अकाउंट दोस्त वो अकाउंट होते हैं जिन अकाउंट्स के अंदर में, जैसे मान लो मेरे पास में कैपिटल नहीं है, नंबर 1। वो लोग, मान लो भाई कैपिटल है बट स्मॉल कैपिटल है, लेस कैपिटल है। मैं माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है राइटिंग गंदी हो, बट समझ जाओगे। कैपिटल कम है, कैपिटल है पर कैपिटल कम है, कैपिटल नहीं है। दूसरा कि भाई मेरे को एक्सचेंज, मतलब कौन सा ब्रोकर अच्छा है फॉरेक्स के लिए, वो मुझे नहीं आइडिया है, राइट। ये जो फंडेड अकाउंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ फॉरेक्स के लिए मिलते हैं, ना कमोडिटी में मिलते, ना आप ऑप्शंस बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, ना स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। यहाँ सिर्फ आप करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स में दो चीज़ें आती है, CFDs भी होते हैं, उसके ऊपर हम लेटर ऑन पीरियड 2 में बात करेंगे। आपको नहीं पता एक्सचेंज कौन सा है, कौन सा बेटर है, जैसे कि ऑक्टा एफएक्स अच्छा है, एक्सएनएक्स अच्छा है। फिर आप लोग बोलते हो यार इतना सारा फंड है, कहीं मैं एक जगह डाल दूंगा, कहीं मेरे पैसा फंस तो नहीं जाएगा। तो इन की वजह से ना फंडेड अकाउंट लोग लेते हैं। अब फंडेड अकाउंट का मेन मॉडल क्या होता है, मॉडल कैसे काम करता है, मैं बताता हूँ। देखिए, इनके अलग अलग प्लान्स होते हैं। अब ये जो प्लान्स होते हैं ना, वो जनरली लोगों को बहुत उभाते हैं। कैसे? अब मान लो जैसे कि मान लो एक रवि है, रवि को ट्रेडिंग नहीं आती, लेट सपोज। वो एक ट्रेडर को ढूंढता है, मान लो साहिल को ढूंढता है, ठीक है। साहिल को बोला, अब साहिल के पास में स्किल्स है, अच्छी स्किल है, अच्छा ट्रेडिंग कर लेता है, बट उसका पैसे नहीं है, सीखने के चक्कर में पैसे सारे उड़ गए। तो साहिल रवि को अप्रोच करता है और बोलता है सर मैं आपको आपके पैसे को मैनेज करके दूंगा, आप अपने अकाउंट का आईडी पासवर्ड मुझे दे दो। मैंने चला दे दिया। पर मैंने बोलता कितना फ़ंड है रवि सर आपके पास में। तो रवि बोलता है साहिल को कि यार मेरे पास में फ़ंड है 10 लाख रुपए, ठीक है। फिर रवि को समझ में आता है यार देखो बात ऐसी है, बहुत सारे लोग हैं जो फ्रॉड होते हैं, जो कि पैसा को मैनेज करने के चक्कर में, कट लेने के चक्कर में, आलतू फालतू ट्रेड के चक्कर में हमारा पैसा लॉस हो जाता है। तो मैंने ये सोचा कि एक काम करते हैं। रवि ने बोला कि साहिल को कि भाई एक काम करते हैं, मैं तेरे को सबसे पहले डेमो अकाउंट दूंगा। बोला फिर क्यों सर? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तू कितना पानी में है,
राइट, तेरे पैर कितने पानी में हैं, कितना तू ज़मीन के ऊपर है। तो बोला ठीक है, अगर तू मेरे को इसके ऊपर, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा अगर तू इसके ऊपर 2 टेस्ट पास करता है। पहला जिसको बोलते हैं फेस 1, ठीक है, फेस 1, ठीक है, दूसरा फेस 2। ओके डन। तो पहले फेस 1 के अंदर में मेरी कुछ कंडीशंस है, बोलो सर। तो साहिल को कंडीशन बताई जाती है रवि के थ्रू कि पहला भैया देखो, मेरे पूरे 10 लाख में से आपको सिर्फ मुझे 80,000 रुपये कमा के देने हैं, जो कि 8% ऑफ द फंड है। मुझे 8% आपको मंथली कमा के देना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ 20 दिन है। जिस दिन से आप पहला ट्रेड मारोगे उसी दिन से आपके 20 दिन स्टार्ट हो जाएंगे। 20 ट्रेडिंग डे की बात की जा रही है, जिसमें एक महीने के अंदर में आपके 2 सैटरडे संडे हो जाते हैं, 4 हफ्ते के अकॉर्डिंग 8, तो 22 दिन आपके बनते हैं। तो एक महीने के अंदर आपको मुझे 8% का रिटर्न देना पड़ेगा। साहिल बोला इतना ईजी है सर, हो जाएगा, टेंशन मत लो। पर रुको साहिल जी, कैसी बात कर रहे हो, ये है हमारा टारगेट। अब आते हैं बात रिस्क की कि भाई आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है। देखो साहिल जी, अपने पास में रिस्क के 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन बताओ कि आपका जो लॉस है ना वो 5%, जैसे मान लो एक दिन में ट्रेड लिया, जैसे एक्सपायरी होती है ना, आज तो भाई पैसा रिकवर करना है, पहला ट्रेड लिया लॉस हो गया, दूसरा लिया लॉस हो गया, इस लॉस को रिकवर करते फिर ट्रेड नहीं करेंगे। आप ऐसे से करते करते मेरा पैसा डुबा सकते हो। तो मुझे डर है इस बात का, पहले वाले भी ने यही किया था। तो अभी क्या करो आप बताओ। आप एक दिन में 50,000 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते, मतलब मेरी कैपिटल पे 5% से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते हो। अगर मान लो आपने 5% ज़्यादा लॉस ले लिया एक सिंगल डे में, कितने भी ट्रेड कर लो, तो मैं अपना अकाउंट छीन लूँगा आपसे, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट है सर, क्योंकि मैं तो एग्रेसिव ट्रेडर हूँ। फिर वही ना सर कि मैं जब भी तो पैसे दूंगा आपको, रवि साहिल को बोलता है। फिर साहिल को बोलता है एक आखिरी कंडीशन आप पूरी कर देते हो तो मेरा फंड आपका। बोलते बताओ कि मान लो आप दिन में 2% लॉस करते हो, 1% लॉस करते हो, 2% लॉस करते हो, लॉस करते ही चले जाते हो, मैक्सिमम आप पूरे महीने में सिर्फ 12% मेरा अकाउंट उड़ा सकते हो। ये मैं अपनी तरफ से देता हूँ, क्योंकि मैं 1,20,000 की कुर्बानी दे सकता हूँ। तो साहिल बोलता है ठीक है सर, एक्सेप्ट है। अब दूसरी ये है पहले फेज की कंडीशन। अगर आप इस फेज को कंप्लीट कर देते हो तो सेम कंडीशन दूसरे में रहेगी, बस इस बार जो टारगेट आप मेरे को, मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ ना साहिल जी, बोलिए रवि जी, कि 5% से ज़्यादा आपका, अगर आप 5% बना लेते हो तो आप डेमो अकाउंट को क्वालिफाई कर जाओगे। और रिस्क का जो रिस्क जो है 5% और 12% वो सेम रहेगा, कि इसमें भी ऐसे रहने वाला है। तो साहिल बोलते हैं ठीक है। अब इनको एक कंडीशन भी दी गई है रवि जी ने कि देखो आपकी कुछ कंडीशन और भी, मतलब बताओ कि आपको फेस 1 के अंदर में 5 दिन 5 डे ट्रेड करने ही करने होंगे। मतलब मान लो आपने एक ही ट्रेड के अंदर में 8% कमा के मेरे को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं। आपको अगले 4 दिन और ट्रेड करना पड़ेगा। क्वांटिटी कितनी लेनी है आप लोग, इतना करना है, कुछ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब 5 दिन आपके पीएनएल के अंदर में ट्रेड डले होने चाहिए, भले वो आप छोटे से छोटे में डालो, बड़े से बड़े लॉट डालो, ठीक है। और फेस 2 में भी ऐसा होगा, मिनिमम 5 दिन आपको ट्रेड करने होंगे। मतलब मान लो आप पहले हफ्ते में फेस 1 क्लियर कर सकते हो और सेकंड हफ्ते में फेस 2, मतलब कोई लिमिट नहीं है, 20 दिन मैक्सिमम है, इसमें करना ही करना होगा। मिनिमम 5 दिन आपको मिलेंगे। मतलब अगर आप 10 दिन में करके मेरे को दे देते हो ये अकाउंट क्लियर, तो मैं सर आपको वादा करता हूं कि मैं अगले महीने रियल अकाउंट आपको दूंगा, जिसके अंदर में सेम कंडीशन के ऊपर 10 लाख रुपए आपको दूंगा। अब आती है बात साहिल की कि सर देखो अब ये बात हो गई है, ठीक है, अब मैंने आपकी एक्सेप्ट कर लिए चांसेस, मैं डेमो में करके दूंगा, अब मेरी शर्त सुनो। तो साहिल बोलता है बताओ, रवि जी को पूछता है कि साहिल देखो बात ऐसी है, आपको अगर इतना करके मेरे को दोगे तो मैं आपको एक चीज़ और दूंगा। बताओ क्या? कि आपको 10 लाख तो आपको दे ही दी, आईडी पासवर्ड सब कुछ, मेरा ही ब्रोकर सब कुछ है। आप अगर मुझे अच्छा रिटर्न दोगे तो मैं पागल तो हूँ नहीं, मैं पागल तो हूँ नहीं कि 80,000 रुपये दोगे तो मैं अपने जेब में रख लूँगा। देखो साहिल, मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 20%। मतलब मेरे को सिर्फ 20% चाहिए, मतलब 20% मतलब मुझे सिर्फ चाहिए 20% ऑफ माई कैपिटल, जो कि बनता है अपना, सॉरी 20% बोल रहा हूँ, 2% ऑफ माई कैपिटल, 2 के होता है 20,000 रुपये। बाकी का बचा 60,000 आपका। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप कमाओगे उसका 20% तो मेरा रहेगा, रवि का जो फंड दे रहा है, और बाकी का जो बचा हुआ फंड है जो कि 60,000 है, साहिल जी वो आपका है, ये आपका इनाम है मेरी तरफ से। ओके ठीक है सर, मैं रेडी हूँ लेने के लिए।
तो साहिल और रवि की कंडीशन पूरी हो जाती है। इस पूरी कहानी के अंदर जो रवि है वो फंडेड अकाउंट वाले हैं, साहिल जो है एक ट्रेडर है जिनका स्किल्स है, और ये कंडीशन होती है फंडेड अकाउंट के ट्रेड को मिलने की। इसके अंदर में एक कंडीशन है, अगर मान लो ये रवि एक कंपनी होती जिसका नाम है FTMO या कुछ भी नाम होता, कुछ भी नाम होता, तो दोस्त जो साहिल होता है ना, उनको एक बेसिकली रवि को कुछ फीस देनी पड़ती है। और रवि बोलता है कि देखो ये फीस मैं इसलिए चार्ज कर रहा हूँ, ये फीस आपकी रिफंडेबल है, मैं वापस कर दूंगा। रवि बोलते हैं साहिल को कि मैं आपकी ये फीस को रिफंड कर दूंगा, बट मैं जब करूंगा जब आप फंडेड अकाउंट के डेमो को फेज 1 फेज 2 क्लियर करोगे और रियल मनी आप मेरे अकाउंट से कमाओगे, 10 लाख के ऊपर 80,000 रुपये कमाओगे, तो उस 80,000 में जब मैं आपको 60,000 रुपये वापस करूंगा, प्लस आपकी जो फीस मेरे को एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने मेरे को दी थी, जो कि मान के चलो $89, तो ये सारा पैसा मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। अब साहिल बोलता है सर मुझे पैसा किस फॉर्म में मिलेगा। रवि बोलता है अगर आप चाहो, बड़ा अमाउंट है, 10-20 लाख रुपए का अमाउंट है, तो आपको सीधा हम अकाउंट में डाल देंगे। अगर इससे भी बड़ा अकाउंट है तो उसके लिए आपको मेरे को GST नंबर देना पड़ेगा, सो दैट ये पैसा मैं एकदम लीगल प्रोसीजर से निकाल सकता हूँ। मान लो बोलते हैं कि नहीं सर मुझे अकाउंट में नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि इंडिया में तो फॉरेक्स बैन है। तो रवि जी बोलते हैं ठीक है सर, हमारे पास एक और सुविधा आपके लिए, बताओ। हमारे पास एक सुविधा है सर आपके लिए क्रिप्टो की, अगर आप चाहो तो क्रिप्टो में भी पैसा मंगा सकते हो, राइट। क्रिप्टो से याद आया दोस्तों, क्रिप्टो से याद आया कि हमने बेसिकली कल शाम को एक ट्रेड लिया हुआ था, परसों शाम को, और जिसका लगभग जो प्रॉफिट अभी रनिंग है आप देखना चाहेंगे, तो दैट इज 14th ऑफ एक्सपायरी, जो कि जुलाई की है। 32,000 का कॉल और 29,000 का पुट हमने बेचा हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर के हमारी राशि जो इन्वेस्टेड थी वो बेसिकली ऑन एन एवरेज $4,500 थी, जिसके अंदर में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मुझे 10% का रिटर्न, मेरे को बहुत हैंडसम प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप भी चाहते हो कमाना हमारे साथ में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये एक डेल्टा एक्सचेंज का वेबसाइट है जिसके अंदर हम सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ क्रिप्टो, इसमें फॉरेक्स नहीं होता है। अगर आप मेरे ट्रेड कॉपी करना चाहते हो, एवरी वीक 10% कमाना चाहते हो, विच इज 40% ऑफ मंथली, अगर आप कमाना चाहते हो विदाउट एनी टेकिंग अ रिस्क, एनी टेकिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ टेंशन, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा डेल्टा एक्सचेंज करके कॉपी माई ट्रेड का, आप ऐड कीजिए फंड्स को। इसमें मिनिमम फंड $100 से $1,000 चाहिए, जितना आपके पास में आप डाल सकते हो और मेरे से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। और दैट इज ऑल अबाउट द क्रिप्टो। अगर आपको ये प्रॉफिट अच्छा लगता है तो आप भी कमा सकते हैं। ये इसके अंदर में मैंने $4,500 इन्वेस्ट किया था, राइट। अगर आपके साथ फंड है तो अकाउंट ओपन करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, सो दैट आप मेरे ट्रेड कॉपी कर सकते हो। अगर किसी का ऑलरेडी अकाउंट है पहले से, तो वह एलिजिबल नहीं है इस पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। तो चलिए बैक टू द टॉपिक ऑफ फंडेड अकाउंट। देखिए, अगर हम बात करें तो हमने कौन सी वेबसाइट्स को यूज़ किया है, जो मैं जनरली यूज़ खुद करता हूँ। दैट्स कॉल्ड द MFF। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MFF? इज माई फॉरेक्स फंड्स। अब ये कंपनीज है जो आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए इनकी वेबसाइट्स पे चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट हैपन, दी थियोरिटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट में कितना अंतर है, जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले इनके पास वेबसाइट बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव वेबसाइट है नहीं, ठीक है। MFF मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, इसमें बहुत सारे फायदे जाने के बाद मैं बताऊंगा। यहाँ प्रोग्राम FAQ ये आप देख सकते हो, आप जाओ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम पे जाओगे, देयर इज़ 3 प्रोग्राम ओवर देयर। मैं प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब प्रोग्राम पे मैं क्लिक करूँगा दोस्त, देयर इज़ 3 डिफरेंट प्रोग्राम, द रैपिड, इवैल्यूएशन एंड एक्सेलेरेटेड। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, रैपिड में ना आपको सिर्फ क्या होता है, रैपिड के अंदर में दिक्कत क्या है, जैसे मान लो आपको $10,000 दे दिए, ये आपको ना महीने 3 महीने तक आपको डेमो पे ही रखेंगे। ये आपको डेमो पे रखेंगे 3 महीने तक, आपको पैसा देंगे। जो भी आप जैसे मान लो मैंने साहिल को बोला, साहिल एक काम कर, बोलो सर आप ना मेरा फंड ले लो, डेमो दे रहा हूँ, मतलब दे दो, और आप मेरे को ना 3 महीने करके दिखाओ डेमो में कितना बनाओगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मैं परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको पैसा दूंगा। बट अगर देखिए आपकी स्किल्स आपके पास बहुत अच्छी है तो रैपिड की साइड मत जाओ, तो रैपिड के लिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, आपको लिखा हुआ है रैपिड मतलब कुछ नॉलेज आपके पास है तो काम हो जाएगा। बट इसमें क्या है कि फिर 3-4 महीने के बाद रियल अकाउंट मिलता है, मतलब उसके बीच में आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा भीख मिलती रहेगी, वो वाली बात है, ठीक है। चले कम टू इवैल्यूएशन पार्ट। इवैल्यूएशन के लिए वो लोग चाहिए जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जिन्होंने इस मार्केट में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, लाइक 4 ईयर 5 ईयर टू दी डाउन द लाइन, आगे भी दे सकते हैं, राइट। और बेसिकली आप कह सकते हो कि ये वो लोग हैं,
ऑफिस बॉय लोग हैं। ऑफिस बॉय बेसिकली जो ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस वाले ट्रेडर है, जो मतलब सुबह से शाम मतलब मार्केट में काम नहीं कर पाते हैं, वो शाम को काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए जैसे सेमी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं जिनके उसमें काम धंधा होता है, अपना बिजनेस होता है, उनका टाइम मिलता है 1-2 घंटे का, तो वैल्यूएशन मॉडल ले सकते हैं। इसकी कंडीशन जो मैंने आपको भी बताई है वही सेम कंडीशन, मतलब 8% देना है, 10% 5% दिन का ड्रॉ डाउन होगा, 12% पूरे महीने का होगा फेज 1। फेज 2 5% आपको कमा के देना है, और 12% महीने का और 5% ये, तो ये बेसिकली आपका ओवरऑल ड्रॉ डाउन रहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और बहुत ये अगर आपको अपनी स्किल्स आजमानी है ना रूल एंड रेगुलेशन साथ में, तो इवैल्यूएशन मॉडल इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल जो इनका बिकता भी होगा। अगला एक्सेलेटेड। देखिए एक्सेलेटेड का मतलब है बेसिकली वो ट्रेडर जिनका काम धंधा कुछ भी नहीं, नल्ले आदमी है, ठीक है, एकदम नल्ले हैं, सिर्फ ट्रेडिंग करनी आती है, वो भी एक नंबर की ट्रेडिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं खूब, लोगों को जलाते हैं, अलग अलग मतलब स्टोरियों पे वीडियो डालते हैं, भाई साहब आज $10,000 कमा ली, $20,000 कमा ली, तो ये वो नल्ले लोग हैं जिनमें इतना पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट, आई एम जस्ट जोकिंग कि वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग बनी रही आप लोगों के लिए। तो एक्सेलेटेड का अकाउंट होता है दोस्त, इसके अंदर में मान के चलो आपके पास में कंडीशन आपके पास वैसी नहीं होती, इसकी कंडीशन थोड़ी अलग है। जैसे मान लो $10,000 मैंने आपको दिया ना, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है पूरी थ्रू आउट दी जर्नी, इसमें आपका सिर्फ $500 का ही लॉस हो सकता है, मतलब 5% का। मान लो आपने पहला ट्रेड मारा, तुक्का ही मार दिया, आपने बना लिए $2,000, तो $2,000 बना लिए ना, तो आपका अकाउंट $12,000 हो चुका है। जब तक ये अकाउंट वापस 9500 से नीचे नहीं जाता, जब तक आपकी बल्ले बल्ले भाई, बल्ले बल्ले, ठीक है। अब जो विड्रॉल है ना, इसका विड्रॉल होता है, इसका जो विड्रॉल होता है वो बाई वीकली होता है, ठीक है, और इसमें भी बाई वीकली होता है, बट दोनों में फ़र्क बहुत छोटा सा है। मतलब कैसे सर? बाई वीकली का और इन दोनों में फ़र्क क्या है कि दोस्तों इवैल्यूएशन मॉडल में आपको टेस्ट देना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। इफ़ यू आर अ प्रूफ तो आप मिल गया, अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो पैसा डूब गया आपका। एक्सीलेटेड में कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। आई डोंट वांट टू बी योर टेस्ट गाइस, मुझे तेरे पे भरोसा है साहिल, तू अपना भाई है, मैंने तेरे को देखा है, मैंने तेरे को देखा है ट्रेडिंग करते हुए, तेरा बहुत पैसा बनाता तू, मेरे बना के दे। तो क्या होगा, एक्सीलेटेड वाले प्रूफ वो नहीं लेते, वो सीधा बोलते पैसा दो मुझे, कुछ फीस होती है इनकी, फीस दे लेते हैं, और उसी फीस का ड्रॉ डाउन होता है। मान लो इन्होंने $2,000 डाले, इसका 5% कितना होता है? $100, $100 2000 का, तो इतनी फीस आपसे चार्ज करेंगे। भाई एक काम कर, साहिल बोलता था मैं तेरे को पहले रियल अकाउंट दे दूं, बोलता दे दो दे दो दे दो। आपसे वो रियल अकाउंट ले लेगा, साहिल आपसे रियल अकाउंट ले लेगा, पर साहिल रुक जा, बोलता बताओ सर, मेरे को $100 दे पहले। क्यों दूं सर? मैं कमा के दूंगा ना, कमा करके नहीं, पहले मुझे सिक्योरिटी जमा करा, मुझे नहीं भरोसा तेरे पे, बट मैं तेरे को पूरा अकाउंट दे दूंगा। मेरे पास टेस्ट लेने का इतना टाइम नहीं, काम धंधा नहीं मेरे पास में। क्या काम धंधा है मेरे पास में साहिल? तेरे पास काम धंधा नहीं, तो नल्ला आदमी है, तू मुझे $100 दे पहले। अगर $100 देगा तो मैं तुझे $2,000 का अकाउंट दूंगा। क्यों? क्योंकि अब तेरा अकाउंट है। अगर तूने ट्रेड डाला तो मैंने अपना ऑलरेडी स्टॉप लॉस वॉप लॉस लगा के छोड़ रखा है कि $100 से ज़्यादा तेरा लॉस नहीं होगा। अगर हो गया तो मैं तेरा अपना अकाउंट छीन लूंगा, क्योंकि मेरा कोई लॉस, मैं अपना लॉस नहीं लेना चाहता। लॉस होगा तो तेरा, मेरा तो नहीं। अगर प्रॉफिट हुआ तो, अगर देख साहिल प्रॉफिट होता है ना, तो 50% तू रख लियो भाई, 50 मैं रख लूंगा, तू भी खुश मैं भी खुश। साहिल बोला यार डील तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सही मिल रहा है। पहले वाले में टेस्ट देना पड़ेगा 1 महीने में, यहाँ तो डायरेक्टली एक ही पेमेंट मिल जाएगी। मान लो $2,000 पे, मान लो मैंने $300 बना लिए, तो $150 मेरे, 150 आपके, और अब वो है कि मेरी फीस भी रिकवर हो जाएगी जो मैंने इसको दी थी, और $50 मेरे पास आ जाएंगे। इस केस में जो आपने फीस पे की होती है ना, वो आपकी रिफंडेबल है। यहाँ कोई रिफंडेबल नहीं है, वो 1 टाइम पेमेंट होती है, ठीक है। अब क्या रवि भाई, जैसे मान लो $2,000 का अकाउंट ले लिया या $10,000 का अकाउंट ले लिया, तो मैंने पेमेंट भी कर दी, सब कुछ कर दिया, तो क्या हमेशा ऐसे अकाउंट रहेगा? नहीं। अगर मान लो साहिल को मैंने एक और कंडीशन दी, साहिल देख एक बात बताऊँ, मेरे पास खूब पैसा है, पैसे कमी नहीं है, भगवान का दिया इज्जत है, शौहरत है, पैसा है, सब है, बस एक ही चीज़ नहीं, बोलता क्या प्रॉफिट ही नहीं। क्या हो गया सर? टेंशन, मतलब मैं हूं ना। तो साहिल को बोलता है कि साहिल तुझे एक और काम देता, बोलता अगर तूने इस अकाउंट में 10% का ग्रोथ दिखाया मुझे, मतलब अगर मेरा अकाउंट 10,000 से 10% इंक्रीज कर दिया, मतलब $1,000 कमा के दे दिया, जिस दिन कमा के दे देगा उस दिन मैं अपना अकाउंट डबल कर दूंगा तेरे को, मतलब मैं तुझे $20,000 का अकाउंट दूंगा। तो सोच साहिल कितना, और उस टाइम यही एक बारी पेमेंट लूंगा मैं तेरे से, मैं सिर्फ तेरे से $99 लूंगा, $100 ले लिए तेरे से एक बार के लिए, तू एक बार प्रूफ करके दिखा दे, हर महीने अपना अकाउंट डबल करके दूंगा तेरे को।
तेरी चांदी चांदी है, तू बैठ के कमाएगा, मेरे पास में पैसे कमी नहीं है अपने पास में। तो साहिल बोलता है ये भी अच्छी बात है, मतलब हर हर 10% पे मेरा डबल हो जाए अकाउंट, मतलब 10,000 के ऊपर। फिर साहिल कैलकुलेट करता है, फिर 10,000 पे 1,000 बनाया तो 500 इसके 500 मेरे, फिर 20,000 पे 10% बनाया तो 1,000 इसके 1,000 मेरे, फिर 40,000 पे 10% बनाया, ओ भाई साहब 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। इस भी लाइक दिस इज वो हेरा फेरी वाला जैसा कंडीशन है वो ऐसा रहता है एथलेटेड में। ये पैसा रवि भाई एक कंडीशन होती है रवि भाई कि रवि भाई लोग पैसा क्यों दे रहे हैं। सोचो, क्या आपको लगता है कंपनी जैसे कसिनो में क्या होता है ना, कसिनो में आपके पास में 6% का एज होता है, मतलब ये 56% कसिनो वाले जीते हैं और 44% वो हारते हैं। ओके, इट्स वेरी थोड़ा गलत बोल दिया, 36 होगा शायद, 34, 4 कैरी 60 और 30, ठीक है डन परफेक्ट है। 44% वो हारते हैं, तो मतलब क्या हुआ इन दोनों में कितना एच है, इनका प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो कितना बड़ा है, 6 और 4, 6 6 12% का कमीशन होता है कसिनोज का। अब इवैल्यूएशन मॉडल करेंगे, इनका 80% का कमीशन है। कैसे? ये जो तुम्हें जो फीस ले रहे हैं ना तुमसे, अगर तुम क्लियर नहीं कर पाए तो वो पैसा तुम्हारा गया गया भाई गया। अब एक और चीज़ बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपने अंदर से एक $10,000 का अकाउंट ले लिया, $10,000 का अगर आप लोगों ने अकाउंट ले लिया, फॉर एन एग्जाम्पल आपने $10,000 का अकाउंट ले लिया, आपकी कंडीशन थी इनको बना के देने की $800, ठीक है, $800 बना के देनी थी और $500 का लॉस मैक्सिमम एक दिन में और 1,200 का मंथली लॉस। अब क्या हुआ कि आपको समझ में आ गया साहिल को कि भैया रवि सर बोल तो ऐसे रहे थे कि जैसे हो जाएगा, मैं तो ऐसे बोल रहा था रवि सर को कि हो जाएगा, पर पता चल रहा है हो नहीं पाएगा, 200 की रिस्क मैनेज ही नहीं हो रहा। तो रवि ने बोला चल साहिल तुझे एक और कंडीशन देते हैं। बोलते बताओ सर। अगर मान ले साहिल तूने मेरे डेमो अकाउंट के अंदर में मान ले 800 नहीं कमा के दिए, मान ले तूने 200 कमा के दिए, मान ले तूने 100 कमा के दिए, मान ले तूने सिर्फ $5 कमा के दिए कमीशन के बाद में भी, मतलब जो ब्रोकरेज फीस के बाद में, तो मैं तुझे 1 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, जब तक देता रहूंगा जब तक तू पॉजिटिव निकलता रहेगा। 10,000 का अकाउंट है, मान लो 10,000 100 ही किया पर फंडेड क्लियर नहीं हो पाया फेस 1, तुझे रिवर्स दोबारा ले यार, तू भी क्या याद रखेगा, तू एक और बार ले जा, डेमो ही तो, मुझे क्या दिक्कत आ रही है, रीटेक ले, 100 टाइम रीटेक ले, ठीक है। अगर फेस 1 800 क्लियर कर लिया, फिर फेस 2 में आपने 10,500 नहीं कर पाए, फेस 2 मतलब जो $500 कमाना था 5%, 10,499 किया तो भी आप फेल हो, पर आप रीटेक कर सकते हो। रीटेक के लिए फेस 2 नहीं होगा, फेस 1 से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है, अगर फेल हो गए तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, फिर आपको नया वाला खरीदना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द फंडेड अकाउंट ऑफ माई फॉरेक्स फंड्स। वी बैक टू द इवैल्यूएशन मॉडल ऑफ परचेज करते कैसे। तो चलो मैं आप लोगों के लिए इधर एक परचेज करके दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दो, ठीक है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, ये इनके प्लान है, क्लियर है। 5,000 का अकाउंट, 10,000 का, 20,000 का, इस तरीके से अकाउंट होता है। 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, ये सारे डॉलर में ये डेमो अकाउंट्स मिलेंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया, इसमें टारगेट है, पहले टारगेट रहेगा भैया आपको 8%, दूसरा टारगेट 5% आपका रहेगा। फेस 1 फेस 2 इवैल्यूएशन एस्टेब्लिशमेंट फेज, मिनिमम दिन 5 ट्रेड करना, जैसे मैंने आपको बताया। आपको 5,000 के ऊपर डेली का 5% कितना होता है, $250 ही गवा सकते हो एक मैक्सिमम डे में, और ओवरऑल 12%, जो कि इसका 12% निकालोगे तो कितना होगा 600%, और इसके लिए आपको $49 देने पड़ेंगे, जो कि जनरली आपकी रिफंडेबल है। जब आप पहली बार रियल में अकाउंट में ट्रेड करके जब आप विड्रॉल मारोगे तो विड्रॉल फीस के साथ साथ आपको ये 49 भी ऐड ऑन करके मिल जाते हैं। ऐसी सारी कंडीशन 10,000, 20,000, 25,000 सभी के लिए रहेगी। इसका प्रॉफिट शेयरिंग कैसे रहता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जस्ट कम टू डाउन, एमएफएफ के कुछ रूल हैं कि डेली 5% का ड्रॉ डाउन रहेगा। इसके अंदर में आप कोई भी ट्रेड ले सकते हो। 12% का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन रहेगा। 8% का फेस 1 का टारगेट रहेगा, जो कि 30 कैलेंडर डे पीरियड में रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया। 5% फेस 2 में चाहिए आपको, ठीक है, जिसके अंदर में आप कुछ भी कर सकते हो। 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज होने चाहिए, और कोई भी ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, मतलब कोई भी टाइम पे ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ फंडेड अकाउंट में क्या होता है ना, जब न्यूज आने, जैसे आरबीआई की न्यूज आ गई, उस टाइम कोई ट्रेड करेगा और आपका फंडेड अकाउंट क्लियर हो गया तो हम उसे वायलेटेड ऑफ द रूल्स मान लिया जाएगा, तो ये मना करते हैं इस बात को। बट एमएफएफ इसके लिए कुछ मतलब तुम कैसे भी कर दो यार, कैसे भी अकाउंट क्लियर कर दो, मैं तुम्हें फंड देने के लिए तड़प रहा हूँ, ले तो सही, पर आपको लेना आना चाहिए।
अब इसके अंदर में बेनिफिट क्या है, जो चीज़ प्ले जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 85% तक, मतलब जो भी आपने रियल अकाउंट में बनाया उसका 85% आपका प्रॉफिट रहेगा, जो कि आप हर बाई वीकली निकाल सकते हो, हर 2 हफ्ते के बाद विड्रॉल मार सकते हो। इसके अंदर में जो टारगेट है वो बेसिकली 8% और 5% का रहेगा। ये बेसिकली आप कैसे भी रीजनेबल कॉस्ट है, बहुत कम छोटी सी कॉस्ट में आपको बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है। प्री रीटेक जैसे मैंने बोला ना कि अगर मान लो अगर आप 8% 5% कंप्लीट नहीं कर पाते बट आप प्रॉफिट में रहते हो तो आप लोगों को 2 फ्री एक्सटेंशन ट्रायल मिल जाते हैं और 14 दिन तक के लिए फ्री मान लो एक्सटेंशन मिल जाते हैं या अनलिमिटेड रीटेक्स मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आप ये लगा लो इसके अंदर फॉरेक्स में ट्रेड करो, मेटल में ट्रेड करो, सीएफडी में ट्रेड करो, क्रिप्टो में ट्रेड करो, आप इसमें क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हो, पर क्रिप्टो के लिए स्पेसिफिकली बिटकॉइन ही है इधर है, ठीक है। और यहाँ गेट योर फीस बैक, और उसके बाद में आप पहले विड्रॉल के साथ यहाँ लिखा है इफ यू रीच द फर्स्ट पे आउट ऑन योर लाइव अकाउंट यू विल रिसीव अ फुल रिफंड प्लस योर प्रॉफिट शेयरिंग। पहला आप सारी चीज हो जाएगी, स्प्लिट करते वक्त में आपको मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल वे, और यहाँ लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी। आपको 75% मिलेगा पहले महीने, मतलब पहले महीने के बाद में, मतलब ये लेगा यू आर पेड 75% ऑफ योर प्रॉफिट आफ्टर द फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रेडिंग। इफ योर सेकेंड मंथ ऑफ पेमेंट इज 80, मतलब पहले महीने आपने पेमेंट ली, मान लो तुक्के से आप पास करके तुक्के से आपने पैसा कमा लिया तो 75% मिलेगा। मान लो अपने सेकंड मंथ भी अगर आपने पैसा बना के दिया इनको तो 80% मिलेगा, सेकंड थर्ड होगा तो 85% मिलेगा, और उसके बाद फिक्स हो जाएगा 85% आपका मिनिमम रिफंड रहेगा, मतलब पेमेंट रहेगा आपका इसका जो भी कमा के देगा। और ये लिखा है ना बाई वीकली, मतलब हर 2 हफ्ते में एक बार आप विड्रॉल मार सकते हो। प्रॉफिट जो शेयरिंग है वो या वाया डील कर लो, जैसे बैंक ट्रांसफर कर लो, पेपाल कर लो, ट्रांसफर वाइज कर लो, क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हो। ये आपकी हेडेक है जो आप करना चाहो, कमा रहे हो तो हेडेक तो आपको पालनी पड़ेगी। तो चलिए हम इसके फंडेड अकाउंट्स लेते हैं, कैसे कैसे इसको परचेज करते हैं तो करते हैं। आप किसी भी प्लान को क्लिक कर दो, फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी गो विद $10,000 अकाउंट, $20,000 अकाउंट, तो बट मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ $20,000 के लिए। तो यहाँ $20,000 को क्लिक करूँगा। अब मुझे कौन सा लेना है, MT4 MT5, तो मैं आपको सजेशन दूंगा आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा MT5 को लेने का, ठीक है। मैं MT5 को लेने के ट्राई करूंगा और मेरी पूरी टोटल फीस लग रही है $139, दैट इज़ $139 मेरी लगेगी। आई जस्ट गो टू द रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन पार्ट। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ देख लेना आपका कितना डॉलर आ रहा है, $139 आ रहा है। अगर आपके इसमें कोई कूपन है तो कूपन भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। अगर कूपन नहीं है तो मैं कूपन आपको देखता हूँ, अगर मेरे पास पड़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कूपन है तो दोस्तों आपको कूपन जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक के साथ में, तो आप वहाँ से ओपन करेंगे मेरे लिंक के थ्रू तो आपको कूपन कोड मिल जाएगा, तो उसमें आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ये कूपन आप यूज़ मत करना, ये कूपन ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रोसीड टू चेक पे क्लिक करेंगे अभी हम, डन। अब प्रोसीड टू चेक के बाद मैंने अपनी सारी डिटेल डाल दीजिए यहाँ, सारी डिटेल, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ रवि, माई लास्ट नेम इज शेरावत, ओके। अपना क्या इंडिया डाल दो, जहाँ से भी आप हो इंडिया डाल दिया, अपना टाउन, अपना स्टेट्स एंड ऑल एंड कन्फर्म कर दो सारी चीज़ें। तो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपको मैं पेमेंट की साइड पे चलता हूँ, ठीक है। पेमेंट करने के बाद में जैसे ही आपकी सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी उसके बाद नीचे आना है, 2 पेमेंट पूछेगा, क्रेडिट कार्ड या बिटकॉइन। आपको जनरली बिटकॉइन पे ही क्लिक करना है, ठीक है, ध्यान रखना बिटकॉइन पे क्लिक करना। अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बिटकॉइन या क्रिप्टो से ही पेमेंट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं सारी डिटेल भर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे ना, क्लिक करते ही आपके पास ये डिस्कशन आ जाएगा क्या क्या करना है। तो आपके इसमें अलग अलग नाम है, जैसे बिटकॉइन लाइटनिंग, राइट, आपका बिटकॉइन इथेरियम यूएसडीटी, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी और कुछ नहीं होता, ठीक है, ओके। तो ये तरीके से रहेगी। मैं पेमेंट जनरली ट्रॉन के अकॉर्डिंग करता हूँ, मेरे पास ट्रॉन का है, तो ट्रॉन बेसिकली थीटर यूएसडीटी, जैसे इसमें आ जाता है ट्रॉन की, उससे मिलता है। ये मत कर देना कहीं ट्रॉनिक्स कर दो, ठीक है। तो यूएसडीटी पे आप क्लिक करो, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ ट्रॉन आ जाएगा। क्लिक करोगे ना, जैसे मान लो बैक जाओ, पहले बैक गए तो आप इस वाले सेक्शन को यूज़ करना, ठीक है, ये वाला यूज़ करना, इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास में ये विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद में आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिखा रहा होगा, टाइमिंग दिखा रहा होगा।
आपको कुछ नहीं करना, आपको फास्ट से चीपेस्ट किस पे करना है। मैं चाहूँगा भैया चीपेस्ट वाले पे चाहूँगा, चीपेस्ट वाले पे क्लिक कर दो। जैसे आप चीपेस्ट वाले पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे आ जाएगा ये क्या है दोस्तों, ये आप लोगों के पास में या तो आप स्कैन कर लो मोबाइल से, और या तो आप इधर से एड्रेस, ये वाला नहीं, ये नीचे वाला जो एड्रेस है उसे कॉपी कर लो। इधर क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा। आपने यहाँ कॉपी कर लिया, कॉपी किया। कॉपी करने का ध्यान रखना इसकी पेमेंट TRC20 टोकन से होनी चाहिए, वरना अदरवाइज योर फंड माइट बी लॉस्ट हो सकता है। तो मेरा बाइनेंस ओपन है तो बाइनेंस के थ्रू मैं विड्रॉल करूँगा। ठीक है, मेरे को विड्रॉल करना है, विड्रॉल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ऑल द थिंग्स। अब करने के बाद में किस से करना है भैया, मेरे को करना है करेंसीज में करना है, किस में करना है, तो यहाँ विड्रॉल क्रिप्टो से आ रहा है। विड्रॉल क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं पेमेंट कर देता हूँ, मेरे को BTC नहीं USDT में पेमेंट करनी है। और एड्रेस मैंने कर दिया। नेटवर्क याद रखना ध्यान से, इसमें नेटवर्क क्या दिया हुआ है, TRC20 टोकन। तो यहाँ जाओ, क्या लिखा हुआ है, TRC20 टोकन, TRX लिखा है ना, TRX, तो TRX पे क्लिक करो। क्लिक कर दिया। अब अमाउंट तुमसे कुछ पूछ रहा है, ये एग्जैक्ट अमाउंट उठा कर गया, कॉपी मार के पेस्ट मार देना। आप क्या सोच सकते हैं, कोई और ब्रोकर हो तो आप उससे कर सकते हो। मैंने कर दिया, यस मैंने कर दिया। तो इसके अंदर फंडेड में कर दो, क्योंकि मेरे पास में स्पॉट पे नहीं है, मेरा फंडेड में पड़ा हुआ है। ठीक है, एंटर नॉट मोर देन हायर अवेलेबल ऑन द बैलेंसेस स्पॉट। ठीक है, स्पॉट पे मेरे पास में पड़ा है, मेरे पास फंडिंग में नहीं है। और यहाँ से मार दो विड्रॉल। जैसे आप विड्रॉल पे क्लिक करोगे, विड्रॉल के लिए आप देख लो ये एड्रेस आपने सही डाला है नहीं डाला, तो पहले चेक कर लो। यस मैंने सही एड्रेस डाला है, और मैंने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद में ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आपको कोड आएगा, तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं सारी चीज़ें डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने पेमेंट कर दी है, राइट, ऑल डन कंप्लीट। अब मैंने कंप्लीट, ये पेमेंट हो चुका है, मेरे अकाउंट से भी कटा नहीं है, राइट। मैं भी चाहता हूँ अपने वॉलेट ओवरव्यू पे, अगर चाहता हूँ तो मेरा अभी तक पेमेंट कटा नहीं है। ठीक है, अभी इसमें 2900 ही है, एक पेमेंट अभी रनिंग होगा, इधर नीचे नहीं दिखा रहा। आप विड्रॉल पे क्लिक करोगे ना, विड्रॉल पे क्लिक करोगे तो नीचे एक आएगी जैसे प्रोसेसिंग में, तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। जब तक कंप्लीट ना हो ना, इधर से जब तक वेट कर लें, जैसे कंप्लीट हो जाए यहाँ जा कर के पे टू यूएसडीटी में क्लिक कर देना। जस्टली जैसे कि अपने पास टाइम कितना हुआ है, 10:21 हुए हैं। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, 10:23 का, 2 मिनट का वेट करेंगे। उसके बाद जैसे 2 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद में यहाँ से चलो पेमेंट हो गया गाइस, 2 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा, हमारा पेमेंट हो चुका है। हमारा पेमेंट हो चुका है। चाहो तो अपना इनवॉइस ले सकते हो। अब ये सारी चीज़ें आपके पास कहाँ गई, बैक टू द मर्चेंट्स जाओ, मर्चेंट्स की साइड चले जाओ। ठीक है, तो आपके पास में सारी चीज़ें आ गई हैं, मेरा ईमेल आईडी सब कुछ, ऑर्डर नंबर सब कुछ आ चुका है। अब मैं अपनी ईमेल आईडी पे चाहता हूँ, ईमेल आईडी पे मेरे को आईडी पासवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, कि क्या क्या पासवर्ड होंगे, क्या क्या नहीं होंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास सारे क्रेडेंशियल्स आ चुके हैं। क्रेडेंशियल बेसिकली बोला है कि 139 तुमने पे किए हैं, $6 बिटकॉइन के थ्रू 132 पे किए हैं, तुम्हारा ऑर्डर आईडी सारा कुछ मेरे मेल आईडी पे आ चुका है। अब मैं तुम्हें आईडी पासवर्ड दिखाता हूँ, आईडी पासवर्ड भी इसका आ चुका है। तो गाइज मेल पे एक ईमेल आएगा, ईमेल के अंदर में आपको अपना आईडी एंड पासवर्ड, आई रिपीट आईडी एंड दी पासवर्ड्स के लिए एक लिंक आएगा, सेव कर लेना न्यू पासवर्ड डाल करके। ठीक है, आई डोंट वांट टू बी सेवर एयर। तो अभी आपका जो ईमेल आईडी होगा, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा उसी का एक पासवर्ड होगा, जो पासवर्ड आपने भी डाला है। तो मैं अपनी फटाफट ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ये मेरी बहुत काम की ईमेल आईडी नहीं है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। ओके ठीक है, अब मैंने डाल दिया है। आई डोंट वांट टू बी सेव। पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, तो पासवर्ड डाल तो दिया। लॉग इन, नो नीड, आई थिंक यस, क्लियर हो चुका है। रवि शेरावत, आपका बेसिकली सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ऑर्डर्स क्या है आपके, आपके ऑर्डर दिखा दिया जाएगा कि आपने ये किया है। मैं व्यू देखना चाहता हूँ, ये प्रोग्रेसिंग है, अभी तक मेरे को मिला नहीं है। मेरा आईडी पासवर्ड अभी तक मेरे को मिला नहीं है गाइस, याद रखना, मेरा आईडी पासवर्ड मुझे अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, मैं अपने अकाउंट्स की तरफ जाऊँगा तो मेरे अकाउंट के अंदर में सारी चीज़ दिखाएगा। अभी मेरे को आईडी पासवर्ड मिला नहीं है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, थोड़ी सी देर के अंदर में अकाउंट डिटेल्स आ जाएंगी, पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी, सारी चीज़ें आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, आपके पास में मेल पे एक मेल आता ही होगा, जैसे मेल आएगा हम देखेंगे, राइट। तो दोस्त मेरे पास में आ चुका है, बेसिकली मेल आ चुका है, नीचे आईडी पासवर्ड्स लिखे हुए हैं मेरे।
तो वो अब मैं आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियल पर्पस, क्योंकि इसका ही पार्ट 1 है। पार्ट 2 इधर से आगे स्टार्ट होगा, जिसके अंदर में मैं आपको ट्रेड करना सिखाऊंगा, हाउ टू ट्रेड। बेसिकली मैं ये स्ट्रैटेजी बताऊंगा, स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम इसे MFF के 20,000 के फंड को क्लियर करेंगे आपके सामने, सो दैट आपको ये लगेगा दैट इज़ ऑल दो अ जेन्युइन थिंग। तो एपिसोड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये एपिसोड का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा, जिसके अंदर मैं आपको फंडेड अकाउंट का फेस 1 ट्रेड लेने से लेकर के ट्रेड काटने तक का और काटने से लेकर के क्लियर करने तक का सफ़र पूरा इस सीरीज़ में कंप्लीट किया जाएगा। अगर आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी है फंडेड अकाउंट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग बोल रहे थे रवि भाई लाओ लाओ, लोग बोलते हैं फ्रॉड है, ये चीज़ है वो है, तो आपने पेमेंट भी कर, मैं तो पेमेंट कर चुका हूँ बिकॉज मैंने इसलिए पेमेंट किया है बिकॉज इन अ डेल्टा एक्सचेंज आई ऑलरेडी मेड अ $452, जो कि $132 का मेरे अकाउंट से काट भी लिया जाए। तो बेसिकली ऑन एन एवरेज हमारे पास में 3 एंड चलो $6 बढ़ गए, 3 2 6 इतना डॉलर अपने पास फिर भी बचे, तो हम 2 अकाउंट और ले सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अकाउंट ओपन करके, मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करके अगर आप करते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए मैं नीचे आपको 15 से 20% का कूपन कोड दे दूंगा, जहां से अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 20% का बहुत अच्छे से क्लियर मिल जाएगा। अगर आपके पास में फंडेड अकाउंट क्लियर नहीं हो पाता है तो भी मैं आपको फ्री में पास करवाने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हो फंडेड अकाउंट क्लियर होते हैं, कैसे देखना है कैसे नहीं देखना है, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं कि यस रवि भाई हम चाहते हैं सेकंड वीडियो, इफ़ यू वांट तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज ये आपका लास्ट एंड फाइनल वीडियो रहेगा जो आपके लिए चाहिए था। और कमेंट में बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसे लगी। धन्यवाद और इधर तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच गाइज।